आज की कहानी है घूंघट। सुनो बड़ी बहू, आज सुमन मासी का फ़ोन आया था। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई है, सभी को बुलाया है। उन्होंने कहा, भतीजे की शादी के बाद से आप नहीं आई हो। लेकिन मम्मी जी, अगले हफ्ते से तो बच्चों की परीक्षा है, मैं कैसे जा पाऊंगी। एक काम करिए, आप छोटी बहू को ले जाइए, वह गई भी नहीं है अभी तक। हाँ, यही सही है छोटी बहू, उन्होंने आवाज़ लगाई। सुनो, अगले हफ्ते सुमन मासी के यहाँ चलना है, तुम अपनी तैयारी कर लेना। सुनो, वहाँ घूंघट कर लेना। जी मम्मी जी, कोमल ने कहा। लेकिन हेमा जी की बातों से हल्का सा विरोध था। हमारे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती है, तुमसे तो ठीक से सर पर पल्ला भी नहीं किया जाता, हर दम खुला सिर किए घूमती रहती हो। ससुर और जेठ का भी कोई लिहाज नहीं करती हो, सास तो किसी गिनती में आती ही नहीं है। कोमल ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन हेमा जी ने कोमल को तैयार होते देखा। उसने पल्लू संभालते हुए कहा, हाँ अब ठीक है, कम से कम आंखों तक तो घूंघट होना ही चाहिए। जी मम्मी जी, कोमल ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी भी थी। मायके पहुंचने पर हेमा जी ने देखा कि उनके भतीजे की बहू नेट की खूबसूरत खुली पल्लू वाली साड़ी में सबसे हंसते हंसते हुए बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर भी हैरानी थी। सुमन, तुम्हारी बहू तो मॉडर्न बनी हुई घूम रही है, हेमा जी ने कहा। न कोई घूंघट ना कोई पल्लू, क्या भला इसे चलन की आज़ादी है, सुमन ने हंसते हुए कहा। दीदी, आप किस जमाने की बात कर रही हो, अब समय बदल गया है। सम्मान सिर्फ घूंघट करने से नहीं होता, बल्कि व्यवहार से झलकता है। देखिए मेरी बहू कितनी खुश है, आकर उसे आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आ रहे हैं, हेमा जी ने नाराजगी भरा जवाब दिया। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो, जब कोई नहीं कर रहा है तो तुम क्यों करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। यह क्या बात हुई कि कोई ना करे तो मैं भी ना करूं, कोमल ने कहा। हेमा जी ने मुंह फुला लिया और कोमल की तरफ देखते हुए बोली, तुमने तो सास की बात नहीं मानने की कसम खा रखी है। पूरे फंक्शन में कोमल घूंघट किए हुए घूम रही, जबकि हेमा जी ने इसे अपने लिए एक चुनौती मान लिया। वह सोचने लगी कि छोटी बहू ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। फंक्शन में मौज मस्ती के बीच अन्य बहुएं भी अपने अपने अंदाज में नजर आई। कुछ ने घूंघट किया हुआ था तो कुछ ने बिल्कुल खुला छोड़ रखा था। लेकिन कोमल ने अपने तरीके से चलने का फैसला किया। आपका समय अलग था दीदी, और हमारा समय अलग है, सुमन ने हेमा जी से कहा। अब हमें अपनी पहचान बनानी होगी। हेमा जी ने अपनी बहू की व्यवहार को समझने की कोशिश की। उन्हें एहसास हुआ कि यह बदलाव समय की मांग है। अंततः उन्होंने अपनी सोच को बदला और कोमल को आशीर्वाद दिया। ठीक है, तुम अपनी पहचान बनाओ, लेकिन बड़ों का सम्मान करना कभी मत भूलना। इस तरह हेमा जी ने अपनी परंपरा सोच को नई दिशा दी। गोद भराई का समारोह हंसते खिलाते हुए संपन्न हुआ। कोमल ने अपनी मामी के सामने अपनी विचारधारा को साबित किया और हेमा जी ने यह समझा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। यह दिन हेमा जी के लिए एक सीख बन गया कि घूंघट और परंपरा का मतलब क्या हुआ, दिखावे से नहीं, अपने व्यवहार और विचारों से भी होता है। इस तरह दोनों परिवारों ने मिलकर एक नई सोच को अपनाया और एक दूसरे का सम्मान किया। दोस्तों, अपने व्यवहार से हमेशा अच्छा रहना चाहिए, दिखावे से ज़्यादा अपने हृदय से साफ सुथरा विचार रखना वाला रहना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें घूंघट से ज़्यादा इंसान के व्यवहार और विचारधारा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके घूंघट पर। क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घूंघट काट के भी गालियां दे सकती है, और बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो बिना घूंघट के भी माता पिता और सास ससुर की सेवा करती है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।